हेलो फ्रेंड्स और वेलकम। हम लोग मॉडर्न फिजिक्स को देख रहे थे। आज हम लोग 18 क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके हैं। आज 19वां क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और क्या है, लेजर किरण का उपयोग क्या क्या है। लेजर किरण का उपयोग क्या है। शायद ये क्वेश्चन 18वां ही है। शायद ये क्वेश्चन 18वां ही है। एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन क्या है, 18वां है। लेजर किरणों का उपयोग को लिखिए। क्या है उपयोग। तो ये उपयोग क्या है कि आपको पता होगा कि लेजर किरण की मदद से है ना, आप लोग सुना होगा लेजर कटिंग। सुना है कभी। तो क्या है, उसमें कोई वस्तु को लेजर लाइट की मदद से क्या करते हैं, काटते हैं। क्या करते हैं, काटते हैं। तो पहला यूज क्या है कि बहुत जगह पर लेजर का उपयोग वस्तुओं की कटाई में किया जाता है। जैसे इंडस्ट्री सब में ना, इंडस्ट्री सब में लोहा सबको लेजर लाइट से काटा जाता है। लेजर लाइट से काटा जाता है, तो वस्तु की कटाई में किया जाता है। दूसरा उपयोग क्या है, तो प्रकाश के तंतु में, प्रकाश के जो ऑप्टिकल फाइबर था ना, ऑप्टिकल फाइबर, उसमें लेजर का उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर में लेजर का उपयोग किया जाता है। फिर होलोग्राम बनाने में लेजर का उपयोग किया जाता है। होलोग्राम बनाने में लेजर का उपयोग किया जाता है। और प्रदूषण मापने में, क्या मापने में, प्रदूषण मापने में लेजर का उपयोग किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो होलोग्राम बनाते हैं ना, किताब का जो होलोग्राम होता है, उसको बनाने में लेजर का उपयोग किया जाता है। और जो प्रदूषण है, जो हम लोग का जो घर में प्रदूषण होता है, हम लोग घर में नहीं, वायुमंडल में जो प्रदूषण होता है, तो जो प्रदूषण को जो मापते क्या करते, जानते क्या करते हैं, लेजर लाइट को छोड़ते हैं। ठीक है, लेजर लाइट को छोड़े, वो गए आकाश में। प्रदूषण है मतलब धूल कण क्या है, ज्यादा है तो ज्यादा फैलेगा। तो जितना ज्यादा प्रकीर्णन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, प्रदूषण होगा। तो जानते हैं लेजर लाइट को छोड़ते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। ज्यादा प्रकीर्णन हुआ तो प्रदूषण ज्यादा है, कम हुआ तो कम है। तो लेजर लाइट का उपयोग प्रदूषण मापने में भी किया जाता है। देखिए इसको, तो क्वेश्चन देखिए आप, लेजर किरण किरण का गुण, लेजर किरण का गुण को लिखिए। तो इससे पहले जो क्वेश्चन था वो था लेजर किरण का उपयोग क्या, लेजर किरण का उपयोग क्या है। यहाँ क्या है कि लेजर किरण का गुण, तो यह एक दिशा में चलता है। क्या होता है, एक दिशा में चलता है हमेशा। ये क्या होगा ना, इस तरह चलेगा। देखिए बल्ब है, इस तरह बल्ब जो चलता है इस तरह चलता है। बट लेजर क्या होगा, यहाँ अगर एक लेजर लाइट जलाए इस तरह चलेगा, सीधा दिशा बदलेगा नहीं, इस तरह चलेगा, सीधा चलेगा। ठीक है, इस तरह चलेगा। बट बल्ब है तो इस तरह चारों ओर चलेगा। ठीक है, समझिएगा। तो लेजर का दिशा एक होता है, सेम होता है। फिर क्या है, यह कला संबद्ध होता है। कैसा होता है, कला संबद्ध, मतलब एक फेज होता है, सेम फेज में। ये यहां से उठा, सेम, फिर सेम, तो सेम फेज में चलता है। एक इसका क्या, ये कैसा है, कला संबद्ध है। फिर क्या है, इसके द्वारा जो तरंगाग्र बनता है, तरंगाग्र पड़े ना, वेवलेट्स, ये जो सॉरी वेव फ्रंट, वेव फ्रंट जो होता है वो कैसा होता है, समांतर होता है। कैसा होता है, समांतर होता है। फिर क्या है, यह एक वर्णी होता है, एक रंग का होता है। फिर क्या है, यह ध्रुवित प्रकाश होता है। कैसा होता है, प्रकाश कैसा होता है इसका, ध्रुवित। कैसा होता है, ध्रुवित। यह ध्रुवित प्रकाश है, एक वर्णी होता है, इसके द्वारा समांतर तरंगाग्र बनाए जाते हैं। ये चीज आप देख लीजिए, सिंपल है, आसान है। लेजर किरण का गुण, पहला गुण एक दिशा में चलता है। दूसरा गुण फिर क्या है, देखिए जल्दी से खटखट करके एकदम देखिए जल्दी से। दूसरा है कला संबद्ध होता है। तीसरा है समांतर वेव फ्रंट बनाता है। चौथा है क्या, कैसा होता है, एक रंग का होता है, एक वर्णी होता है। पांचवा होता है ध्रुवित होता है। कैसा है, ध्रुवित होता है। आप देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, निरोधी विभव को परिभाषित करें। क्या है, निरोधी विभव को परिभाषित करें। तो ऐसा ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है। क्या है, ऐसा ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, निरोधी विभव। मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आपको पता है ना, वो बनाए थे नली, एक तरफ एनोड एक तरफ कैथोड, याद है कि नहीं, बनाते हैं, ये बनाए थे गैस डिस्चार्ज ट्यूब, भूल गए। ये जो इधर एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड, ये किए थे, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव था, इस तरह बैटरी जोड़े थे। तो बोलता है कि नेगेटिव का वह नेगेटिव का वह पोटेंशियल, जो नेगेटिव है उस वैसा नेगेटिव ऋणात्मक विभव, तो इस पर जो वह विभव, वह पोटेंशियल जिस पर
प्रकाश यहाँ देखिए निकला, इस तरह से इलेक्ट्रॉन निकल के चलता है, ये चला, तो जिस पर क्या होता है प्रकाश धारा, जो प्रकाश कारण जो धारा यहाँ उत्पन्न हुआ था वो क्या हो जाए, शून्य हो जाए, क्या हो जाए, शून्य हो जाए। उस विभव को क्या कहते हैं, निरोधी विभव। क्या बोलते हैं, निरोधी विभव। तो यह क्या है, यह प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है परंतु आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। प्रकाश का तीव्रता पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। कौन, निरोधी विभव। निरोधी विभव प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है परंतु आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। देखिए अगला बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आयन मंडल क्या है, क्या है आयन मंडल क्या है। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, तो हम इसको समझते हैं तब बाद में लिखेंगे। आपको पता है कि पृथ्वी के ऊपर एक थर्मोस्फीयर है, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर थर्मोस्फीयर यानी तापीय मंडल, उसके बाद बाह्य मंडल। पांच को लेयर है। पहला है क्षोभ, समताप, फिर मध्य, फिर तापीय मंडल और फिर क्या है, बाह्य मंडल। क्या है, बाह्य मंडल। अब आप देखिए एक मिनट के लिए, जानते हैं थर्मोस्फीयर यानी तापीय मंडल के मंडल में क्या होता है, वहां पे गैसीय अणु है, उसके ऊपर भी है, बट तापीय मंडल में जो है ना, वहां क्या होता है कि सूर्य का किरण जब आता है तो उसमें बहुत सारा अल्ट्रावायलेट रे होता है, बहुत सारा उच्च तरंग का मतलब कि किरण होता है। वो क्या करता है, वो जो एनर्जी सूर्य के पास हो जाता है ना, किरण का एनर्जी, उस एनर्जी को वहां का क्या बोलते हैं, कण, हवा का कण, वो सब ले करके आयनीकृत हो जाता है। क्या होता है, आयनीकृत मतलब इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन को ले लिया, मतलब कुछ भी कारण कुछ भी हुआ, वहां के जो वायुमंडल जो कण है, धूल कण वगैरह जो भी है, वो सब क्या किया कि वहां सूर्य का एनर्जी को लिया और क्या हो गया, आयनीकृत हो गया। तो वहां क्या हुआ, आयन बन गया बहुत सारा, ऑक्सीजन आयन, नाइट्रोजन आयन, कार्बन का आयन, बहुत कुछ बन गया। तो जो बना, जो आयन बना, तो वहां पे क्या हुआ, बहुत सारा आयन एक पट्टी से जमा हो गया, उस थर्मोस्फीयर में एक आयन का पट्टी से जमा हो गया, जो धरती से 400 किलोमीटर ऊपर है, धरती से 400 किलोमीटर ऊपर है। तो उस जो पट्टी में, उस पट्टी को बोले हम लोग आयन मंडल। क्या बोले, पट्टी को बोले आयन मंडल। आपको पता होना चाहिए कि जो जो बोलते हैं स्काई वेव, वो इसी मंडल से टकरा के आता है। स्काई वेव जो बोलते हैं हम लोग, इसी मंडल से टकरा के आता है। इसी बात को लिखिए कि पृथ्वी के वायुमंडल का वह भाग है जो थर्मोस्फीयर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, थर्मोस्फीयर में पाया जाता है। और जो मध्य मंडल के ऊपर रहता है, कहाँ रहता है, मध्य मंडल के ऊपर रहता है। इसमें सूर्य की तीव्रता, उसमें सूर्य के तीव्र विकिरण के कारण, मतलब सूर्य में क्या है कि सूर्य का किरण क्या है, बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ है, के कारण क्या क्या होता है, पाए जाने वाले गैसीय अणु, पाए जाने वाले गैस अणु, नहीं यहाँ लिखा चलेगा, गैसीय अणु ज्यादा चलेगा, गैसीय अणु का आयनीकरण हो जाता है, आयनीकरण हो जाता है। और यह पृथ्वी के तल से करीब 400 किलोमीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है, 400 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। और क्या, रंग के संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देख लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है, डोपिंग क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, डोपिंग क्या है। तो किसी निज अर्धचालक में, मतलब क्या, आप समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्योर अर्धचालक है, ठीक है, उसमें क्या किया कि 3 संयोजी पदार्थ या 5 संयोजी पदार्थ, मतलब जैसे एल्युमिनियम, फास्फोरस जैसा पदार्थ मिलाए, तो मिलाने के कुछ तो प्रक्रिया होगा, ऐसे तो नहीं मिला देंगे। तो कुछ कुछ प्रक्रिया के द्वारा मिला करके उस वो जो प्योर है, जो प्योर पदार्थ है, उसका चालकता बढ़ाने की जो प्रक्रिया आता है, उस प्रक्रिया क्या बोलते हैं हम लोग, डोपिंग। जैसे मानिए कि क्या बोले हम कि कोई भी पदार्थ है, शुद्ध प्योर रूप में अर्धचालक है, उसको, उसमें हम कोई पदार्थ को मिलाए, कोई पदार्थ को मिलाए और मिला करके क्या बोलते हैं उसको, मिलाए और उसका उसका चालकता बढ़ाए, उसका चालकता क्या किए, बढ़ाए। तो मिलाने के लिए कुछ तो विधि होगा, उस विधि को हम लोग क्या नाम रखे हैं, डोपिंग। क्या नाम रखे हैं, डोपिंग। फिर समझिए कि डोपिंग क्या है, किसी निज अर्धचालक में निश्चित अनुपात में विशेष विधि द्वारा अशुद्धियों को मिलाकर चालकता बढ़ाने की प्रक्रिया, चालकता बढ़ाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। मतलब जो मिलाए ना, जो मिलाने का जो तरीका है, चाहे गर्म करे या कुछ भी करे, इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं हम लोग, डोपिंग। अब क्या है कि इसी प्रक्रिया के द्वारा हम लोग पी टाइप और एन टाइप बनाते हैं, पी टाइप और एन टाइप बनाते हैं। क्या बोले, डोपिंग से ही हम लोग क्या करते हैं, पी टाइप प्रचालक और एन टाइप प्रचालक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। फिर से बोले तो पी टाइप क्या है कि पी टाइप में कहा है कि कोई भी अर्धचालक है,
प्योर रूप में, उसमें हम 3 संयोजी मिलाए तो जो बना उसका नाम क्या रखे, पी टाइप। और कोई भी शुद्ध रूप में है उसमें हम क्या मिलाए, पंच संयोजी। क्या मिलाए, पंच संयोजी मिलाए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग बोले उसे एन टाइप अर्धचालक। क्या बोले, एन टाइप अर्धचालक। अब देखिए इसको अच्छा से, क्वेश्चन क्या है कि संचार प्रणाली में संचालन के लिए 3 प्रयुक्त विधाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, संचार प्रणाली में संचालन के लिए 3 प्रयुक्त विधाओं का उल्लेख कीजिए। मतलब क्या कि वह 3 चीज बताइए जिससे कि संचार प्रणाली चल सकता है। तो पहला है, आपको समझाते हैं यहां से जनरल लाइफ से। हम लोग का माइंड है, माइंड में क्या आया होगा, सूचना आया होगा कि उसको मारो। तो क्या हुआ, उसको मारो तो क्या हुआ, उसको हम बोल रहे हैं कि उसको मारो, समझिएगा बात को। हम बोलना चाहते उसको मारो, देखिए वो कुछ गलती किया, हम बोले उसको मारो, तो उसको मारने के लिए, बोलने के लिए पहले यहाँ सूचना आया होगा, समझिएगा बात, क्या क्या हुआ होगा। तो माइंड होगा सूचना का स्रोत। अब यहां से एक क्या हुआ कि मुंह के पास आया, अब मुंह क्या किया, इसको फैलाया, क्या क्या भेजा, क्या क्या मुंह इसको भेजा। तो मुंह क्या किया, जैसे माइंड में सूचना आया वही भेज दिया होगा, नहीं, माइंड में जो सूचना आया होगा, जो सिग्नल आया होगा, उसको मुंह क्या किया होगा, ट्रांसमिट किया होगा, फैलाया होगा। मतलब किस किस रूप में, ध्वनि रूप में बदल करके, ध्वनि रूप में बदल करके। तो क्या किया कि मुंह क्या किया कि मुंह काम किया ट्रांसमीटर का, क्या किया, फैलाने काम किया। ये क्या किया कि सूचना जो दिया है उसको पहले चेंज किया किसी रूप में। तो यहाँ माइंड में जो सूचना था उसको उसी रूप में नहीं भेजा, उसको साउंड के रूप में चेंज किया। हम लोग क्या किया, साउंड रूप में चेंज किया और भेजे भेजे। फिर क्या हुआ कि इसके बीच में साउंड को चलने के लिए एक माध्यम चाहिए। तो बीच में क्या चाहिए, माध्यम। तो माध्यम क्या बना, हवा। माध्यम क्या बना, हवा। तो ये जो हवा का काम कौन करता है, सूचना चैनल। कौन काम करता है, जो हवा काम यहाँ करता है, साउंड को यहाँ से उस कान तक ले जाने में जो यहाँ जो काम करता है वो काम कौन करता है, चैनल। अब समझिए फिर क्या हुआ, इसके बाद हम जो बोले वो साउंड माइंड में आया सूचना, उसको साउंड में बदला, साउंड के आवाज में से कान तक, कहाँ गया, कान तक। तो कान क्या किया, उसको रिसीव किया, उसको रिसीव किया, उसको बुलाया, ग्रहण किया, और क्या किया इसको, उसके फिर क्या किया, उसको पहले जो रूप में था माइंड, जो जिस रूप में सिग्नल को लेता है उस रूप में बदला और माइंड के पास भेजा, समझिएगा। तो इतना काम हो रहा है। तो जो रिसीव कौन किया, तो इसको कौन को बोले हम लोग, रिसीवर, हिंदी में ग्राही। मुंह को क्या बोले, ट्रांसमीटर, जो ट्रांसमिट किया, जो फैलाया, हिंदी में प्रेषित्र। क्या नाम बोले, हिंदी में प्रेषित्र। और जो हवा, जो माध्यम का काम कर रहा था, इसको यहाँ पे बोले सूचना चैनल। क्या नाम बोले, सूचना चैनल, कम्युनिकेशन चैनल। क्या नाम बोले, कम्युनिकेशन चैनल। तो यहाँ लिखा हुआ है सब कुछ। 3 चीज, जो 3 विधा है, पहला है प्रेषित्र, ट्रांसमीटर, जो क्या किया, सूचना जो सूचना स्रोत के द्वारा उत्पन्न सिग्नल को उपयुक्त रूप में परिवर्तित करके ग्राही स्थान के लिए प्रेषित करता है, ग्राही स्थान के लिए भेजता है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रेषित है। सूचना चैनल क्या है, वह माध्यम जिससे होकर प्रेषित से भेजी गई, वह माध्यम जिससे होकर प्रेषित से भेजी गई सूचनाओं को ग्राही तक पहुंचाती है। तो माध्यम है ना, वह माध्यम जो प्रेषित से भेजी गई सूचना को कहां तक पहुंचाता है, ग्राही तक, यानी रिसीवर तक पहुंचाता है। उस माध्यम को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन चैनल। क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन चैनल, जो यहाँ पे हवा काम किया था। ठीक है, फिर आता है रिसीवर। क्या आता है, रिसीवर। तो क्या है, वह व्यवस्था, वह तरीका जो प्रेषित से भेजी गई तरंग को चैनल से ग्रहण करता। मतलब कि क्या क्या जो व्यवस्था है, कौन क्या कहता है, चैनल से आया, उसको साउंड को रिसीव किया था, तथा उनके मूल रूप में परिवर्तित करता है। मतलब जिस रूप में था उसको उस रूप में माइंड को भेजा, परिवर्तित करता है। क्या कहलाता है, ग्राही कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्राही। आप देखिए इसको देखिए। और आज के लिए बस इतना ही रहेगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और शायद अगला वीडियो में ये सारा क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स का खत्म हो जाएगा, और जल्द ही हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसको देख लीजिए प्लीज, और याद करते रहिए, बार बार हम क्या बोल रहे हैं, याद करते रहिए।